कोरबा जिले की बड़ी डकैती की साजिश का पर्दाफाश। कोरबा पुलिस ने 19 आरोपियों को पकड़ा। कोरबा जिले की पुलिस ने भालको थाना क्षेत्र के तराई डांड गांव में हुई चर्चित डकैती साजिश का खुलासा कर बड़ा पर्दाफाश किया है। इस सनसनीखेज प्रकरण में पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला इसलिए भी सुर्खियों में रहा क्योंकि आशंका जताई गई कि डकैत जिस खजाने की तलाश में घर में घुसे हैं वह कथित रूप से पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ओएसडी रही और वर्तमान में कोल लेवी घोटाले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया की काली कमाई से जुड़ा हो सकता है। जो अपने ये शत्रुघ्न दास है, इनके यहाँ करीब 5 लाख की डकैती 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। क्या क्या सर डकैती से सामान ले गए थे और किस तरीके से योजना बनी? जो पीड़ित थे उनके माध्यम से बताया गया था कि कुछ वेपन और तलवार पिस्टल ऐसा लेकर आए थे और आज जो गिरफ्तारी है वो वहाँ पर उसके आधार पर एक पिस्टल चिड़िया मारने का है, 3 तलवार छोटे तलवार है और फिर गैती ये सब बरामद हुई है। 4 अपने वाहन भी जब्त हुए हैं। जी, जो आरोपी हैं और कितने लोग फरार हैं? 19 आरोपी गिरफ्तार हैं और फरार जो है वो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। इसका मास्टरमाइंड कौन है? इसमें 3 अन्य जिले से हैं। 3 अन्य जिले के आरोपी हैं। नंदकिशोर राठौर करके, एक अपने संतोष ये भी जांजगीर चांपा से, उमेश ठाकुर ये भी जांजगीर चांपा से। इसका मास्टरमाइंड कौन है? ये लोग टीम बनाकर काम करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये जो गढ़े हुए धन के प्राप्ति को लेकर प्रयासरत थे, तो ये इनका एक ग्रुप था और जो इनको सूचना प्राप्त होता था उसके आधार पर ये लोग अपना प्लान करते थे। सर, जांच में कितनी पुलिस की टीम गठित की गई थी और कितने सीसीटीवी की मदद ली गई थी खंगालने में लगभग? ऐसा संख्या तो मैं नहीं बता पाऊंगा बाकी, लेकिन हम लोग जो घटना स्थल थे और वहां से जितने भी आने जाने वाले रूट है जहां पर हमको सीसीटीवी प्राप्त हो सकता था, वहां पर जो भी सीसीटीवी फुटेज हमको प्राप्त हो सकता था उसके लिए टीम लगी हुई थी। घटना स्थल पर ही भी घटना दिनांक के बाद से 24 घंटे पुलिस की उपस्थिति वहां पर बनी हुई थी। साइबर की टीम लगी हुई थी जो हम सीडीआर एनालिसिस करते हैं, उसके आधार पर एक टीम थी जो आसपास क्षेत्र में बाहर भ्रमण कर रही थी कि कुछ डिटेल हमको बाहर से मिल सके। इन सभी को इकट्ठा किसने किया था? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इन लोग पूरे ग्रुप में काम करते हैं। कोई सिंगल व्यक्ति काम कर रहा है ऐसा कभी नहीं था। तो ये जो व्यक्ति हैं, जैसे मैंने नाम बताया था, चंद्रकांत डिक्सेना, साहिब दास, पवन पूजन सिंह, ये लोग इनका जो मूल जो उद्देश्य था कि जो गड़ा धन जो इनको प्राप्त करना था उसके लिए ये लोग लगे हुए थे। नहीं तो इनको किस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर घड़ा धन है और इन सब को कांटेक्ट किसने किया है? देखिए, ये अपना साहिब दास है जिनके द्वारा बताया गया कि जो पीड़ित हैं शत्रुघ्न दास, इनके यहाँ गड़ा धन हो सकता है। इस सभी आरोपियों को संपर्क किसने किया? चंद्रकांत डिक्सेना अकेले? चंद्रकांत डिक्सेना है और मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये लोग ग्रुप में मिलकर काम करते हैं। तो जो भी इनके पास सूचना मिलता है उसको लोग एक दूसरे को पास करते हैं और फिर उसके आधार पर प्लान बना के कार्रवाई करते हैं। इन्होंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था क्या? अभी देखिए, जानकारी अगर हमको प्राप्त होगी तो आपको बता देंगे। बार बार आ रहे हैं, दूसरी बार आप जैसे हुआ घटना ये बोल रहे हैं, पहली बार ये 6 तारीख को भी आए थे, देर रात ही आए थे। अलग अलग दिशा से लोग टीम बनाकर आए थे। तो वो लोग गए वहां पर और फिर शायद उस दिन कुछ गांव वाले जाग गए, उन्होंने देखा तो वो लोग फिर वहां से फरार हो गए थे, वहां से हट गए थे। ये 19 आरोपी है। ये 19 आरोपी में और कितने आरोपी हैं? देखिए, अब उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं उसके आधार पर विवेचना आगे बढ़ेगी। हम उनको गिरफ्तार करेंगे, तब फिर वो चीज क्लियर हो पाएगी और कितने लोग उसमें शामिल थे। मुख्य आरोपी कौन है? देखिए, जो इसमें मुख्य आरोपी तो फिर साहिब दास, विदेशी दास है, सुनील दास जो इनके घर के पास ही रहते हैं, और चंद्रकांत डिक्सेना है। ये लोग सम्मिलित होकर प्रयास कर रहे थे। ये इसके लिए लोग क्या है, मतलब एक टीम बनाकर ये लोग काम करते हैं। इस टाइप का अगर इनका कुछ मोटिव रहता है तो फिर इन सभी आरोपियों का मोबाइल लोकेशन एक ही जगह दिखाया जा रहा है क्या? देखिए, और अगर दिखाया जा रहा है तो उसकी मोबाइल लोकेशन का वो जारी करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहला बात तो ये चीज है कि वो न्यायालय का विषय है। जो भी हम लोग सीडीआर एनालिसिस करते हैं वो न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, वो किसी ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसको जारी नहीं करते हैं। सर, ये आरोपी आगतन है कि पहले भी इनके खिलाफ कुछ आरोप
अभी हम लोग चेक कर लेंगे, अगर कोई अन्य आरोप होगा तो प्राथमिक रूप से अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ इस संबंध में। इनके पास कितनी सामान की जब्ती बनी है, जिसे इतनी बड़ी डकैती बताया, और सामान की जब्ती बहुत कम मात्रा में मिली है, तो क्या कहें, सामान कहाँ है, खपात सामान और है, 2 कैदी है, छोटे छोटे और सामान है, वो आपको डिटेल। लूट का जो जब्ती है वो कितने का हुआ, सोना चांदी जो? करीब 5 लाख रकम का रिपोर्ट इनके द्वारा बताया गया था। 65,000 वर्तमान में प्राप्त हो गया। बाकी फिर अन्य जो आरोपी फरार है, इनको गिरफ्तार होने के बाद ही फिर चीजें मतलब प्राप्त की जा सकेंगी। 65,000 किस आरोपी के पास से पकड़ा है? ये डिटेल आपको पृथक से दे दिया जाएगा। सर शत्रुघ्न जो प्रार्थी है वो बड़ा धन रखा था, ऐसी कोई बात आई है क्या सामने, तब उसके यहाँ ये लोग पहुंचे थे? ये आरोपियों के पास इस प्रकार की जानकारी साहिब दास के द्वारा दी गई थी क्या दी गई थी सर? कि इनके घर पर गड़ा जो धन है वो हो सकता है, तो उसी शत्रुघ्न संभावना के आधार पर इन्होंने प्लानिंग किया और ये जो डकैती की घटना था उसको इन्होंने अंजाम दिया। अच्छा, क्या शत्रुघ्न गड़ा धन खोजने के प्रयास में लगा रहता था क्या? नहीं, शत्रुघ्न दास तो प्रार्थी है। हाँ हाँ मालूम सर, मैं शत्रुघ्न दास की ही बात कर रहा हूँ। ऐसी कोई जानकारी परिलक्षित नहीं हुआ अभी तक। साहिब दास के उसमें चंद्रकांत कैसे आया, ऐसा कुछ है कि जानकारी की किस संबंध में उसे मिला कि सोना गड़ा हुआ धन है, अगर कैसा कुछ जानकारी? दोनों आदमी बहुत दूर दूर से, ये लोग एक टीम के रूप में काम करते थे, आपस में पहले से संपर्क में थे ये लोग। इन लोग सभी सर ये कुछ लोग पहले से संपर्क में थे और फिर ये लोग जब घटना को प्रयास किए तो फिर अन्य लोगों को भी इसमें शामिल किए हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है सर जी? इतने लोग तो एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसमें ये मास्टरमाइंड साहिब दास योजना बनाया है। देखिए, ये जो मैंने बताया चंद्रकांत डिक्सेना है, साहिब दास, पवन पूजन सिंह, ये लोग मेन मास्टरमाइंड थे। साहिब दास इन्होंने जो सहायता की, जो प्रार्थी है शत्रुघ्न दास, इनके जो पारिवारिक स्थिति और जो भी आर्थिक जानकारी इनके द्वारा प्रदाय की गई होगी, तो ये है। जिस तरह ये लोग बोल रहे थे हम बिहार के हैं, तो बिहार से पिस्टल विस्टल भी रखे हैं, सब देखिए, बता ये रहे थे। कुछ चीजें उनके द्वारा मतलब एक्स्ट्रा बताया गया, जो प्रार्थी के द्वारा हमें बताया गया, तो हमें संदेह उत्पन्न हुआ कि ये जानबूझकर एक तो जो पीड़ित है उनको मतलब डिस्गाइज करने के लिए, मतलब भ्रमित करने के लिए, और फिर ताकि पुलिस को भी गलत जानकारी दे, पुलिस उन तक ना पहुंच सके, इस प्रकार की बातें उनके द्वारा बताई गई। गांव से कितने लोग थे सर? गांव से 3 लोग थे। सर 65,000 के अलावा जो सोने चांदी की जेवरात जो बता रहे थे कि शत्रुघ्न, तो उसमें कितनी बरामद हुई है सोना चांदी में? देखिए, अभी जो अन्य आरोपी गिरफ्तार है, उसके बाद ही फिर जो चीजें हैं वो बरामद हो पाएंगी, उसके बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी। मतलब अभी बरामद नहीं हो पाई है, जब्त नहीं हो पाई है वो। इन आरोपियों को ये 4 व्हीलर में अलग अलग जगह से लोग उठाते थे कि आरोपी किसी अन्य साधन से आते थे, कैसे हुआ था ये? देखिए, 6 तारीख को भी घटना बताया मैंने और 11 तारीख को घटना बताया, तो ये चारों गाड़ी का उपयोग ये 2 दिन में लोग किए थे, और तो जो जानकारी हम लोग के पास आई उसके आधार पर जब्ती की गई है। सर गांव से टोटल कितने लोग होंगे? गांव से टोटल 3 लोग थे, साहिब दास, विदेशी दास और सुनील दास। सर जैसे बताया कि आरोपी टीम बना के काम करते थे, तो इससे पहले भी लोग कुछ इस प्रकार का घटना का अंजाम दिए थे? अभी कोई जानकारी हमें इस बारे में। सर ये तीनों रिश्तेदार हैं क्या, जो ताड़ी डांड के हैं? संदीप दास, विदेशी दास, सुनील दास अभी परिवार के हैं तीनों। ये पड़ोस में रहने वाले हैं साहिब दास करके, ये भी इसमें आरोपी हैं, तो इनसे संपर्क में आए और फिर गड़े धन प्राप्ति के संबंध में इन्होंने प्रयास किया, और इनके द्वारा बताया गया है कि फिर जो इनके पड़ोसी हैं शत्रुघ्न दास, इनके यहाँ संभावना है कि फिर ये राशि हमको मिल सकती है, ऐसा करके तो फिर इनके द्वारा प्लान किया गया। ये लोग जो है, ये लोग 6 तारीख को भी एक बार प्रयास किए किंतु वे असफल हुए, फिर 11 तारीख को फिर वापस ये लोग आए और फिर ये डकैती की घटना को अंजाम दिए। सर एक जो चर्चा थी कि सौम्या चौरसिया का पैसा कहाँ छुपा है, वो ये बोलते रहे डकैत वहाँ पे, देखिए, इसके विषय में क्या? हाँ, इसमें क्या है कि जो टीम हमारी घटना स्थल पर थी लगातार बनी हुई थी, उनके द्वारा जो पीड़ित परिवार है और साथ ही आसपास के जो लोग हैं उनसे लगातार बातचीत कर रही थी और तथ्यों को एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा था। तो जो प्रार्थी थे, है ना, इनसे जो बात